हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की एक नई क्लास। इस नई क्लास में क्या नया होने वाला है और कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर बनने की और नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, सीएचओ आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप ढूंढ रहे हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन टेस्ट सीरीज या फिर स्टडी मटेरियल, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। एक बार आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें लिंक दिया हुआ है अपनी एप्लीकेशन का, जो आरएनयू एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन है, उसके नर्सिंग के अंदर जाके आप जो हमारे अवेलेबल टेस्ट सीरीज हैं, जो बहुत ही कम प्राइस के अंदर और विथ रेशनल और इफेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। पर डे के आपको 100 क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप 6 महीने तक कंटिन्यू टेस्ट सीरीज ले सकते हो वन टाइम पेमेंट करके, वो भी मिनिमम पेमेंट करके। और इसी के अलावा 12 महीने की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए वो जरूर आप ले और अपने भविष्य को जो है वो अच्छा बनाए, भविष्य को संवारे और अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर का टैग जरूर दिलाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का जो टॉपिक पीडियाट्रिक्स की क्लास जो है उसको कंटिन्यू करते हुए अपनी जो पीडियाट्रिक्स की जो क्लास है वो क्लास आपके लिए आज जो क्लास होने वाली है वो क्लास है डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। डीडीएच का नाम आपने सुना होगा। आपने जब तैयारी कर रहे थे या फिर आप जब क्लासेस तैयार कर रहे थे, अपनी एकेडमिक सेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम में पढ़ा होगा कि डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप जो है वो क्या होता है। और डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप में से बहुत बार हर तीसरी एग्जाम के अंदर, हर नोट सेट के अंदर आपको ये सवाल देखने को जरूर मिलता है, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो हम जो है, मैंने पहले भी बोला है, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा और हम पूरे टॉपिक का निचोड़ जो है वो इस तरीके से निकालते हैं कि आपको टॉपिक तैयार कराने का मतलब है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हम आपके तैयार करवाएं। तो बात करते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। कहने का मतलब ये है कि ये क्या है। बच्चे की पहली चीज तो क्या है, चाइल्ड की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है, जिसके अंदर जो हिप जो है, हिप का डिसऑर्डर है। ठीक है, जो हिप जॉइंट जो है उसका डिसऑर्डर है, यानी हिप जॉइंट के अंदर बच्चे के अंदर या तो जो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी टाइम में जो हिप जो जॉइंट है, हिप जो जॉइंट है वहां पे माल फॉर्मेशन हो जाता है बोन्स का। उस सिचुएशन के अंदर कंजेनाइटल हिप प्लासिया के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ एसिटाबुलम इन एन इन्फेंट अलाउ द फीमोरल हेड टू राइट अपवर्ड एंड ऑफ द जॉइंट सॉकेट स्पेशली व्हेन द वेट बियरिंग बिगिंस। यानी इसमें क्या होता है कि कंजेनाइटल हिप डिस्प्लासिया जो होता है वो कब होता है, जब एसिटाबुलम होता है इन्फेंट का, एसिटाबुलम फीमर, एसिटाबुलम के अंदर क्या होती है, फीमर का हेड जाके फिट हो जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एसिटाबुलम था तो ये यहाँ पे जाके हेड ऑफ फीमर आ रहा था यहाँ पे, ये क्या फिट हो जाता है, फिर आराम से अंदर मूवमेंट करवाता है। लेकिन बच्चे के ये वाली जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। नॉर्मली यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो आपका हेड ऑफ फीमर है, हेड ऑफ फीमर यहाँ इसके अंदर एसिटाबुलम में जाके फिट हो रहा है और ये अंदर क्या होता है, रोटेटरी मूवमेंट भी कर सकता है। लेकिन डिसलोकेटेड हिप जॉइंट या फिर डेवलपमेंटल ऑफ डिस्प्लासिया हिप के अंदर क्या होता है, ये जो जॉइंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जॉइंट जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जो हिप जो बोन होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। हिप जो बोन होती है वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेस्ड हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपन डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप। डीडीएच पे क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको। डीडीएच के ऊपर क्वेश्चन आता है कि डीडीएच के अंदर क्या दिक्कत होती है बच्चे की। जो हिप बोन होती है, ठीक है, हिप बोन जो होती है, हिप जो जॉइंट होता है वहां पे जो फीमर का जो हेड है, फीमर का जो हेड है एसिटाबुलम में प्रॉपर नहीं हो पाता है। उसको हम बोलते हैं कौन सा, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। क्लियर है। अब देखो इंसिडेंस, सबसे मेन चीज जो है इसमें, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं उन फीमेल्स मोर अफेक्टेड होती है। क्या होती हैं, मोर अफेक्टेड होती हैं इस सिचुएशन की। यानी डीडीएच पे क्वेश्चन आपको ये पूछ ले, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप से आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, मेल या फिर फीमेल।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेल या फीमेल के अंदर किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड। फीमेल्स जो होती हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं इससे। प्लस इसके अलावा यदि हिप जो एबनॉर्मलिटी है उसको फर्स्ट जो बेबी बोर्न हो रहा है, फर्स्ट बेबी जो होता है उस फर्स्ट बेबी के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, मोर चांसेस होते हैं देन सेकंड बेबी। सेकंड बेबी में डीडीएच के चांसेस फर्स्ट सेकंड बेबी से ज्यादा चांसेस होते हैं फर्स्ट बेबी के अंदर डीडीएच। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। किसी को फर्स्ट डिलीवरी हो रही है उसके अंदर फर्स्ट डिलीवरी में डीडीएच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सेकंड में, आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट जाएगा, यानी फर्स्ट बोर्न कंपेयर टू सेकंड ऑफ द और थर्ड चाइल्ड। सेकंड और थर्ड के अंदर डीडीएच होने के चांसेस कम होते हैं। अब देखो कोजेज क्या क्या होते हैं डीडीएच डेवलपमेंटली। डीडीएच के कोजेज क्या क्या होते हैं? पहला तो जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक किसी भी बच्चे के यदि मदर और फादर या फिर फैमिली के अंदर दादा दादी या फिर नाना नानी कोई भी अफेक्टेड है तो उस बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। प्लस इन्फेंट में जैसे मान लो स्वेटिंग और यूजिंग क्रेडल बोर्ड्स जो होते हैं फॉर रिस्ट्रेनिंग द चाइल्ड को हम क्या कर रहे हैं? मान लो रिस्ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे को। हम कई बार क्या होता है बच्चे को हम क्या करते हैं? अपन रिस्ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। तो रिस्ट्रेनिंग की वजह से भी क्या होता है? बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप होता है। प्लस मान लो बच्चे को हिप जो है एक्सट्रीम एब्डक्शन कर दिया किसी ने। एक्सट्रीम एब्डक्शन, देखो मूवमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मूवमेंट को आप हल्के में ना लें। देखो एक होता है एडक्शन, एक होता है एब्डक्शन, एक होता है आपका फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। सवाल इन पे ऊपर से भी आता है। यदि आप सीएचओ आरआरबी की तैयारी कर रहे हो और इवन नोर सेट की भी आप तैयारी कर रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर भी इनमें से क्वेश्चन है पूछा जाता है। एबडक्शन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एडक्शन यानी जो कोई भी चीज है वो जो अपनी सेंट्रल लाइन है, सेंटर जो है, सेंट्रल एक्सिस जो है बॉडी की, उससे यदि पास आ रही है तो वो क्या होगा? एडक्शन होगा। ए डबल डी याद रखना, ए डबल डी एडक्शन होगा जब सेंट्रल लाइन के पास में आता है। जैसे ये वाला हाथ ऐसे, तो जब ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, बॉडी के जो सेंट्रल एक्सिस के नजदीक आ रहा है, इसको बोलते हैं एडक्शन। यदि इसी को मैं वापस ऐसे लेके जाता हूं तो ये कौन सा होगा? एबडक्शन, ए बी। ठीक है, ए बी डी यू सी टी आई वन, यानी वो क्या हो गया? एबडक्शन हो गया। फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कोई जॉइंट का यदि एंगल कम हो रहा है, जैसे इस हाथ को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एंगल कम हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लेक्शन बोलेंगे। जब एंगल बढ़ता है उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सटेंशन बोलेंगे। क्लियर है? तो इनमें रोटेटरी जो मूवमेंट आते हैं इनके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यदि मान लो बच्चे की आपने एबडक्शन एक्सट्रीमली क्या कर दिया? एबडक्शन कर दिया बच्चे को, ठीक है, एक्सट्रीमली एबडक्शन कर दिया, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या हो सकता है? बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप हो सकता है। और इसके अलावा कोई बच्चा मान लो सिजेरियन से पैदा हुआ है और ब्रीच डिलीवरी हुई है बच्चे की, सिजेरियन से या फिर ब्रीच डिलीवरी हुई है, उसके अंदर भी चांसेस होते हैं, डीडीएच होने के चांसेस होते हैं। सवाल यहाँ से भी आ सकता है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? तो आंसर क्या होगा? या तो बच्चे को सिजेरियन सेक्शन हुआ हो या फिर बच्चे की ब्रीच डिलीवरी करवाई अपन ने, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, जैसे सिजेरियन में क्या करते हैं, बच्चे का जो पैर वगैरह को बाहर निकालते हैं, उस सिचुएशन के अंदर कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम एडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो एसिटाबुलम होता है, एसिटाबुलम से फीमर ऑफ हेड जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन की वजह से क्या हो सकता है? बच्चे को डीडीएच हो सकता है। प्लस अब यदि हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जो होते हैं, पहली चीज तो बच्चे के जो लेग्स हम देखते हैं, ये लेग्स क्या होते हैं? बच्चे के जो लेग्स होते हैं, ये लेग्स क्या होते हैं? डिफरेंट लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट
लेंथ के होते हैं। इन दोनों की लेंथ, हम बच्चे को जैसे मान लो ऐसे खड़ा करते हैं, बच्चे की जो लेंथ होती है ना पैर की, वो एक छोटा और एक दूसरा बड़ा देखता है। ठीक है, पहला सिम्टम देखने को मिलता है। दूसरा, इवन थाई स्किन फोल्ड्स और एसिमेट्रिक फैट फोल्ड्स, बच्चे के अंदर जो स्किन फोल्ड्स होती हैं वो स्किन फोल्ड्स भी एसिमेट्रिक होती हैं, अनइवन, यानी दोनों के अंदर देखा जाए तो जैसे वो कौन सी होती है, जैसे बच्चे की जो थाईज होती है वहां पे ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, अनइवन टाइप की होती है, या फिर दोनों के अंदर फैट जो फोल्ड्स होते हैं उनके अंदर एसिमेट्री देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी सवाल आता है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के अंदर बच्चे की जो थाइज होती है उसके अंदर आपको कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो पहला तो हो सकता है अनइवन थाई स्किन फोल्ड्स, और इसके अलावा दूसरा एसिमेट्रिक फैट फोल्ड्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट सेट की तैयारी कर रहे हो, नोट सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के अंदर कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि अनइवन थाई स्किन फोल्ड्स और एसिमेट्रिक फैट फोल्ड्स बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, और बच्चे के अंदर लेस मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑन वन साइड, एक साइड के अंदर जो अफेक्टेड साइड है उसके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम देखने को मिलती है और मोबिलिटी उस पैर की कम देखने को मिलती है। ये तीनों के तीनों सिम्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तीनों के तीनों सिम्टम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यदि हम बात करें इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप है या नहीं है। पहली चीज तो बच्चे की हम हिस्ट्री देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चलेगा कि जैसे मान लो आप हेड ऑफ फीमर जो है उसको मूव कराओगे, हेड यानी फीमर को पकड़ के, बच्चे के पैर को पकड़ के जैसे आप मूव कराओगे, चलने के लिए बोलोगे, तो फीमर का हेड जो होता है वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, अडल्ट की भी बात करें तो अडल्ट में भी कभी आपने देखा होगा कि किसी को जब डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया हिप होता है उसमें जो हेड ऑफ फीमर जो होता है वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है, मतलब इक्वली दोनों साइड में ऐसे जो इक्वल दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है, एक जो होता है वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है। क्लियर है, ये चीज होती है। इसके अलावा दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। एक होता है ओर्टालिनी टेस्ट और एक होता है बार्लो टेस्ट। स्पेशली याद रख लेना, इन दोनों को जितना रिवाइज कर सको उतना चीज याद रख लेना कि ओर्टालिनी टेस्ट किसके लिए करते हैं, डीडीएच के लिए करते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप को डायग्नोस करने के लिए ओर्टालिनी टेस्ट करते हैं, और एक होता है बार्लो टेस्ट। ठीक है, एक होता है बार्लो टेस्ट। सीधा क्वेश्चन पूछता है ओर्टालिनी टेस्ट और बार्लो टेस्ट के बारे में कि किसके लिए करते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप को डायग्नोस करने के लिए हम बार्लो टेस्ट और ओर्टालिनी टेस्ट करते हैं। क्लियर है, और बच्चे का हम क्या करवा सकते हैं, एक्सरे भी करवा सकते हैं। अब देखो मेन जो चीज है आपकी वो आती है ओर्टालिनी टेस्ट। अब इसमें क्या करते हैं, इस टेस्ट में क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो जो अपने हैंड होते हैं उन हैंड्स को अराउंड इन्फेंट्स नीज, बच्चे के, यानी देखो इसका यदि हम आपको डायग्राम दिखाऊं, डायग्राम यदि हम इसकी देखते हैं, यहाँ पे पहले इस डायग्राम को देख लो, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद में उसकी एकदम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें से गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर जो है, यहाँ से देखो इस वाले पैर को, मान लो उसने इसको देखना है, इसको टेस्ट कर रहे हैं ना अपन, पहले एक को टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो हाथ है वो बच्चे के अंदर की थाई से कर रहा है, और दूसरा जो है वो साइड में से, यानी इसका जो घुटना है उस घुटने को पकड़ रखा है, एक हाथ अंदर की तरफ और दोनों उंगलियां जो है वो क्या कर रखी है, पूरे आउटर थाई को क्या कर रखा है इसने, सपोर्ट कर रखा है, किसमें, ओर्टालिनी टेस्ट के अंदर। अब देखो ओर्टालिनी टेस्ट को बोल क्या रहा है, ओर्टालिनी जो टेस्ट है वो क्या बोल रहा है, ओर्टालिनी मैंने क्या बोला कि एग्जामिनर हैंड्स जो होते हैं वो इन्फेंट की नी के चारों तरफ होते हैं, प्लस विद द सेकंड एंड थर्ड फिंगर पॉइंटिंग डाउन द चाइल्ड्स थाई विद द लेग्स abducted moved apart, the examiner may be able to discern ए डिस्टिंक्ट क्लिकिंग साउंड विथ मोशन। अब क्या करता है, जब उसने बच्चे का जो था, मैंने क्या बोला था, यहां से जो अपनी एंकल को पकड़ रहा है, ठीक है, नी सॉरी नी को जो पकड़ रहा है, नी को पकड़ने के बाद में जब थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे मूव करवाता है, बाहर की तरफ, तो एक ऑडिबल साउंड सुनाई देती है। दोनों में ऑडिबल साउंड आती है, दोनों में डिफरेंस देखना है आपको कि ओर्टालिनी में कौन सा आता है और
बार्लो में कौन सा होता है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्लिकिंग साउंड आती है मोशन के साथ में, जब बाहर से पैर को यूं पकड़ के ऐसे ऐसे मूव करवाता है तो क्या होती है, क्लिक साउंड आती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, ओटालिनी टेस्ट। अब इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट विद a noted increase in abduction the test is considered positive। यदि मान लो यदि प्रेजेंट है ये जो सिम्टम है क्लिकिंग साउंड यदि प्रेजेंट है, जब नोट करते हो कि जब एबडक्शन आप करते हो, मैंने क्या बोला, एबडक्शन, एडक्शन नहीं, एबडक्शन जब आप करते हो उस टाइम यदि क्लिकिंग साउंड आती है इसका मतलब ओटालिनी टेस्ट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब बच्चे को कौन सा है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप प्रेजेंट है। It is important to note that test is only valid a few weeks after the birth। आपको ये बोल दिया जाए, आपको ये बोल दिया जाए कि 1 ईयर के बच्चे के अंदर, 1 ईयर के बच्चे के अंदर भी आपको ओटालिनी टेस्ट या किया जा सकता है क्या, नहीं, कुछ दिन तक ही आप ये टेस्ट कर सकते हो ओटालिनी टेस्ट। समझ में आया, यानी बच्चे के पैर के घुटने को पकड़ के दोनों उंगलियां बाहर की तरफ से सपोर्ट करके जब एबडक्शन करते हो तो एबडक्शन के साथ में जब क्लिक साउंड जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओटालिनी टेस्ट बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो एक बार फिर से डायग्राम समझ लो, मैंने यही बोला, यहां से देखो एरो एरो की तरफ देखना, ऐसे पकड़ा उसने, थोड़ा बाहर की तरफ पुल करके इसने क्या किया, बाहर की तरफ ऐसे मूव करवा रहा है, एबडक्शन करवा रहा है इसका, तो एबडक्शन करा रहा है तो यहाँ पे क्लिक साउंड सुनाई देगी, कान से नहीं सुनना है, इस हैंड को फीट हो जाएगी, आपके हाथ को क्या होगी, फील होगी, ये क्लिक साउंड आती है। ठीक है, अब बात करते हैं बार्लो टेस्ट के बारे में। बार्लो टेस्ट, इन्फेंट्स हिप ब्रोट टुगेदर विथ नीज इन फुल बेंट पोजीशन। यहाँ पे जो नीज है वो फुल बेंट पोजीशन में, नीज जो है पूरे के पूरे क्या कर रखे हैं उसने, मोड़ रखे हैं। द एग्जामिनर्स मिडिल फिंगर इज प्लेस्ड ओवर द आउटसाइड ऑफ हिप बोन while the thumb is placed on the inner side of the knee। ठीक है, the hip is abducted to where it can be felt if the hip is sliding out and then back in the joint। अब देखो यहाँ पे क्या है स्पेशली, जब आप वहां पे तो ऑडिबल क्लिक साउंड आ रही थी, और यहाँ पे जो है वो हिप को जब आप एबडक्ट करवा रहे हो, ठीक है, और टू वेयर इट कैन बी फेल्ट इफ द हिप इज स्लाइडिंग आउटवर्ड। जो हिप बोन है ना वो क्या होगी, आउट बाहर की तरफ क्या होगी, स्लाइड होगी, बाहर की तरफ स्लाइड होगी, देन बैक इनटू द जॉइंट, एक बार बाहर जाके फिर एकदम से क्या होगी, जैसे अपन मान लो कि इसको जैसे ये करना है, ये फिट होना है, तो बाहर आके फिर एकदम से ऐसे ऐसे क्लिकिंग साउंड आए वो आएगी, साउंड फील होगी, मतलब हिप बोन बाहर जाके फिर क्या होती है, फिट हो रही है। अब देखो इसके अंदर ये जो हिप बोन है, ये हिप बोन क्या हो रही है, पहले क्या हो रहा था, बाहर गई है, जब इसने क्या किया है इसको, यहाँ पे जो घुटने थे दोनों क्या क्या नहीं थे, बेंड नहीं थे, यहाँ पे इसने फुल बेंड करवा दिया, प्लस पकड़ के क्या कर रहा है, जैसे इसको भी एबडक्शन करवाएगा, एबडक्शन करवाएगा उस साउंड उस समय में क्या होगा, थोड़ी सी हिप बोन बाहर जाके फिर इनवर्ड आएगी, तो वहां पे भी क्या होगा, आपको एक साउंड सुनाए, साउंड जैसा फील होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं अटक के फिर वापस जा रही है, तो वो होता है बार्लो टेस्ट। तो पहली चीज, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों में हम क्या करवा रहे हैं, एबडक्शन ही करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, एबडक्शन करवा रहे हैं, दोनों में क्या करवा रहे हैं, एबडक्शन करा रहे हैं। एक के अंदर ऑडिबल क्लिक साउंड आ रही है, ऑडिबल क्लिक साउंड आ रही है, और एक के अंदर क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, किसका, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है हिप का। क्लियर है। यदि आपको कॉमनली देखा जाए तो दोनों के अंदर ओटालिनी और बार्लो टेस्ट जो है वो दोनों के अंदर क्या आती है, क्लिक साउंड फील होती है, क्लिक साउंड फील होती है, यदि फील करने की बात करें तो। क्लियर है, इसने यही बोला था, जब मान लो हिप को हम एबडक्ट करते हैं टू वेयर इट कैन बी फेल्ट, जहां से हमें फील होता है क्या, इफ द हिप इज स्लाइडिंग आउट, स्लाइड क्या होता है, बाहर की तरफ हिप जाता है फिर एकदम से वापस अंदर सेट होता है, जो एसिटाबुलम है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन बार्लो टेस्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है भैया, डायग्राम भी देते ना आपको, ऐसा डायग्राम यदि एग्जाम में आता है तो याद रखना, ये वाला जो है बार्लो टेस्ट है और ये वाला जो है वो ओटालिनी टेस्ट है। दोनों किसके लिए करते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के लिए करते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा। अब
ओल्डर बेबीज की बात करें, ये तो न्यूबॉर्न बेबी की बात होगी। ओल्डर बेबी की हम बात करते हैं कि इफ देयर इज लैक ऑफ रेंज ऑफ मोशन ऑन वन हिप, इवन बोथ हिप्स, इट इज पॉसिबल दैट द मूवमेंट इज ब्लॉक्ड बिकॉज द हिप हैज डिसलोकेटेड एंड द मसल्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन दैट पोजीशन। यानी होता क्या है कि कोई भी, जैसे मान लो कि कोई बोन टूट गई अपनी, ठीक है, यदि हमने ये बोन टूटी थी और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे स्लाइड हो गई, यदि हमने वापस इसको अपनी जगह पे नहीं लाके प्लास्टर नहीं करवाया, तो क्या होती है, मसल्स, टेंडन्स वगैरह, जो लिगामेंट्स वगैरह क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कैल्सिफिकेशन होके वो वहीं पे ज्वाइंट हो जाती है। तो बच्चे को आपने यदि टाइम पे देखा नहीं है, नहीं देखने की वजह से इसको लास्ट के अंदर जो डिसलोकेटेड आपकी हिप है वो वहीं पे जाके क्या हो जाती है, सेट हो जाती है और उसी पोजीशन के अंदर फिक्स हो जाती है। तो उसकी वजह से बच्चे की जो एसिटाबुलम जो है, उससे हिप जो है बोन, वो हेड ऑफ द बोन जो है वो बाहर की तरफ ही रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा लेग लुक शॉर्टर देन द अदर, उसी वजह से क्या होगा, जो दूसरा जो पैर होगा वो क्या होगा, हमेशा छोटा ही देखने को मिलेगा बच्चों के अंदर। दूसरा, ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि पहली चीज तो हम रिप्लेस करें किसको, हेड ऑफ द फीमर को एसिटाबुलम के अंदर, ठीक है। कैसे? प्लस दूसरा और क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर लगा सकते हैं उसके ऊपर, टू एनलार्ज द डीपन द सॉकेट, सॉकेट को मतलब अंदर फिट करने के लिए पहली चीज तो ये है कि उसको पकड़ के उसके अंदर फिट करें, फिर उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखें, जिससे बढ़िया से क्या बन जाए, बच्चे के अंदर सॉकेट बन सके। ये हम करवा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होती है पाउलिक पाउलिक हार्नेस, ठीक है, और एक होता है वॉन रोजन स्प्लिंट। ये दो चीजें होती हैं, नाम याद कर लेना, पाउलिक पाउलिक हार्नेस और रोशन वॉन रोशन स्प्लिंट, वॉन रोशन स्प्लिंट। ये कॉमनली इन्फेंट के लिए और 6 महीने का जो बच्चा है वहां तक के लिए हम ये दोनों जो है वो डिवाइस यूज कर सकते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके अलावा स्टिफ सेल कास्ट भी यूज करते हैं, किसके लिए, टू स्प्रेड द लेग्स अपार्ट एंड फोर्सिंग द हेड ऑफ फीमर इनटू द एसिटाबुलम, एसिटाबुलम के अंदर हेड ऑफ फीमर को फिट करने के लिए और हम यूज कर सकते हैं क्या, स्टिफ सेल कास्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के लिए आप कौन सा कास्ट यूज करोगे, तो याद कर लेना स्टिफ सेल कास्ट आपको यूज करना है। और इसके अलावा दो जो डिवाइस मैंने आपको बोला, कौन सा स्प्लिंट यूज कर सकते हो, वॉन रोशन स्प्लिंट यूज कर सकते हो, और पाउलिक हार्नेस यूज कर सकते हैं। इन सेम केसेस ओल्डर अडल्ट बिटवीन 6 to 18 मंथ सर्जरी में बी नेसेसरी टू रिपोजिशन द जॉइंट को ठीक करने के लिए। जब बच्चा 6 से 18 मंथ का हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए सर्जरी भी करवा सकते हो। डायग्राम फिर से मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, समझ लेना इनको। पाउलिक हार्नेस क्या होता है, देखो पाउलिक हार्नेस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो बेल्ट इसको पहना रखा है, ये वाला जो बेल्ट जो पहना रखा है, ये क्या करा रखा है, इसके नेचुरल पोजीशन में लेके हेड ऑफ फीमर को एसिटाबुलम के अंदर फिक्स कर रहा है, हेड ऑफ फीमर को एसिटाबुलम के अंदर फिक्स कर रहा है। ये डायग्राम यदि आता है तो नॉर सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और ये याद कर लेना कि ये जो एग्जाम है वो क्या है, पाउलिक हार्नेस है, ठीक है, पाउलिक हार्नेस है। ये डायग्राम आ जाए तो भैया याद रख लेना, गलत नहीं होना चाहिए, पाउलिक हार्नेस का। दूसरा, वोन रोशन स्प्लिंट कौन सा होता है, वोन रोशन स्प्लिंट जो होता है वो ये है आपके सामने, जिसमें क्या करते हैं अपन, बच्चे को इसके अंदर जो इसका जो मतलब पीछे जो दोनों जो आपकी हिप बोन होती है उनको क्या करवा के अपन एसिटाबुलम के अंदर फिट करवा के, ये डायग्राम आता है तो बता देना कि कौन सा है, पाउलिक सॉरी वॉन रोशन स्प्लिंट है, वॉन रोशन स्प्लिंट है, पाउलिक आता है, वॉन रोशन स्प्लिंट आता है, दोनों सवाल पूछे जाएंगे। यदि ऐसे डायग्राम आते हैं तो आपको नोट सेट के एग्जाम में गलत नहीं करना है। क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप, जिसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन पीडियाट्रिक्स के टॉपिक्स में आएगा, तो इस टॉपिक को कोई छोड़ता नहीं है और इस टॉपिक को आपको क्लियर करना ही है। तो चीजें मैंने आपको समझा दी हैं अच्छे से, उन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर देना, वीडियो को दोबारा से देख लेना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको फोकस करवा दिया, क्योंकि मेरा खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये चीजें जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से मिलती हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि मैंने भी तो ऐसा किया होगा
होगा ना, कई बार गलत हुआ होगा फिर आके पढ़ाऊंगा, कई बार गलत हुआ होगा फिर आके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, इन चीजों में हम पक चुके हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो चीजें सारी की सारी चीजें आपके लिए काम किया। तो बने रहे हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।